गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मौज़म रशीद और आज मैं आप लोगों से जिस विषय में बात करने जा रहा हूं वो है पीसीओएस। इट इज़ कॉमनली पीसीओडी भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहा जाता है इसको। तो आजकल ये बीमारी यंग गर्ल्स और स्कूल गोइंग गर्ल्स में बहुत महामारी की तरह फैल रही है। इतनी कॉमन ये बीमारी हो रही है तो जाहिर सी बात है इतनी कॉमन बीमारी क्यों हो रही है, इसकी क्या वजह है। तो इसको जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड करें वह जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका। तो आइए हम जानते हैं पीसीओएस क्यों होता है, इसकी क्या वजह होती है। पीसीओएस के लिए जेनेटिक और इन्वायरमेंट फैक्टर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें देखा गया है कि ज़्यादातर फीमेल की मदर को, सिस्टर को या आंट को, कजिन को बीमारी होती है तो उन लोगों में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके साथ ही इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके पीछे इसके कुछ जीन्स होते हैं जिसमें म्यूटेशन हो गया है, मीन्स वो लोग इसके लिए सस्पेक्टेबल हो गए हैं। अगर ये लोग जो सस्पेक्टेबल लोग हैं अगर अपना डाइटरी पैटर्न ठीक रखते हैं, अपना वेट मेंटेन रखते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो इस बीमारी पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो मेल हार्मोन है इसके लिए वह है एंड्रोजन, और एक हार्मोन होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। ये वही हार्मोन होता है जो डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। ये रेसिस्टेंट हो जाता है और जो हार्मोन होते हैं वो एफएसएच और एलएच होते हैं जो बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये मेन हार्मोन इसकी इम्बैलेंस के कारण इसके पीछे कुछ लक्षण होते हैं जो इन हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण आते हैं। चलिए इन हार्मोन्स के बारे में अलग अलग जानते हैं। ये हार्मोन्स कौन कौन से हैं और इनके क्या क्या लक्षण। जो सबसे मुख्य लक्षण हैं इसके वह है इरेगुलर पीरियड्स और अनियमित महामारी। ये महामारी समय पर नहीं आना। जैसे कि हम जानते हैं कि एक महिला को एक साल में 10 से 17 बार तक महामारी के साइकिल होते हैं, परंतु पीसीओएस वाली महिलाओं में ये 8 से कम हो जाते हैं। 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक पीरियड्स होते ही नहीं है। कुछ महिलाओं में ऐसा भी होता है कि अगर वह दवा ना लें तो महामारी आएगी नहीं। कुछ ऐसा भी होता है कि अगर महामारी शुरू हो जाती है तो 10 या 15 दिन तक जाती नहीं है। ऐसा क्यों होता है, ये अनियमित महामारी का क्या कारण है, इसके लिए हमें एलएच और एफएसएच इसके बारे में जानना जरूरी है। एलएच और एफएसएच हार्मोन हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं जीएनआरएच। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर एक्ट करता है। उससे जो हार्मोन रिलीज होता है और वह एलएच और एफएसएच हैं। ये एलएच और एफएसएच हार्मोन ओवरी में जाकर एक्ट करते हैं। ओवरी में फॉलिकल होते हैं छोटे छोटे, वहाँ हर महीने एक फॉलिकल बड़ा होता है। तो उस फॉलिकल में एक सेंटर एग होता है। उसके चारों तरफ जो सराउंड करती हुई जो सेल होती है उसको ग्रैन्युलर सेल, और जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है उसको थीका सेल कहते हैं। जो पिट्यूटरी से एफएसएच सेल आता है वह एक्ट करता है ग्रैन्युलर सेल पर, और जो उससे हार्मोन रिलीज होता है उसे कहते हैं एस्ट्रोजन, मतलब फीमेल हार्मोन, जो फीमेल में फेमिनाइन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो एलएच हार्मोन होता है वह एक्ट करता है थीका सेल पर। थीका सेल से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे कहते हैं एंड्रोजन, और एंड्रोजन मेल हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये फीमेल में मस्कुलाइन कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पीसीओएस पेशेंट में इन दोनों हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। नॉर्मली जो बॉडी में एलएच और एफएसएच का जो रेशो होता है वह होता है 1:5:1, और पीसीओएस वाली पेशेंट में ये रेशो होता है 3:1:1। एलएच हार्मोन का लेवल नॉर्मल की तुलना में डबल हो जाता है। तो जब उसका लेवल डबल हो जाता है तो इसके कारण फॉलिकल्स ठीक से मैच्योर नहीं होते, तो इससे एग मैच्योर नहीं होता, तो महामारी अनियमित हो जाती है।
और जब एग रिलीज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी। तो इसी तरह LH और FSH के कारण हमारी अनियमित होती है और प्रेगनेंसी। तो सेकंड हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन PCOS वाले पेशेंट में रेसिस्टेंट हो जाता है। इसके क्या मतलब है? इंसुलिन पेंक्रियाज से रिलीज होता है और ये ब्लड में ग्लूकोज को भेजता है और ग्लूकोज को सेल में भेजता है और सेल में इस ग्लूकोज को एनर्जिकली यूज किया जाता है। अगर इंसुलिन के बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाता है तो इंसुलिन अपना काम करना कम कर देता है, तो ये ब्लड को सेल में इफेक्टिवली नहीं भेज पाता और जो ग्लूकोज होता है वह सेल में नहीं जा पाता और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है और ये बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स में स्टोर होता है, तो जिसके कारण वेट गेन होता है, वेट बढ़ता है और जब ग्लूकोज बढ़ने लगता है तो पेंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ने लगता है। तो बॉडी ये कोशिश करती है कि ये वापस ग्लूकोज नॉर्मल लेवल पर आए। तो इंसुलिन का लेवल बढ़ने के कारण इसके ओव्यूलेशन पर नेगेटिव इफेक्ट आता है और जिससे बांझपन भी हो सकता है और प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इसके ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं होता और इसके साथ ही एंड्रोजन जो मेल हार्मोन होते हैं इसके लेवल को भी बढ़ाते हैं। तो जब सब मिलकर इरेगुलर पीरियड्स के कारण बनते हैं और इंसुलिन हार्मोन जब इसके लेवल बढ़ता है तो ये बॉडी में जगह जगह ब्लैक कलर के पिगमेंटेशन करने लगता है और जगह जगह काले निशान आने लगते हैं और इंसुलिन रेसिस्टेंस ज्यादातर ओबीज यानी अधिक वजन वाली। तीसरा और लास्ट हार्मोन होता है एंड्रोजन और एंड्रोजन का लेवल PCOS वाली महिलाओं में बढ़ने लगता है। इसलिए होता है क्योंकि LH का लेवल बढ़ा था तो LH एंड्रोजन को बढ़ाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से इंसुलिन का लेवल बढ़ गया और इंसुलिन भी एंड्रोजन को लेवल को बढ़ाता है। तो एंड्रोजन अधिक होने के कारण ओवुलेशन में प्रॉब्लम आती है और ओवुलेशन नहीं होने के कारण वही सारे सिम्टम आते हैं कि रेगुलर पीरियड्स, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम और लोअर एब्डोमिनल पेन और एटसेट्रा। इसके अलावा एंड्रोजन लेवल ज्यादा होने के कारण फेस पर, बॉडी पर हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, फेस पर पिंपल आने लगते हैं, सिर के बाल झड़ने लगते हैं, ये पतले हो जाते हैं और बाल झड़ना एक मेन प्रॉब्लम होती है और मेल कैरेक्टर आने लगते हैं। मेरे ख्याल से अब आप जान चुके होंगे कि PCOS होने के क्या कारण होते हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है।